हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। जावास्क्रिप्ट में आज हम इवेंट्स पढ़ेंगे। इवेंट्स क्या होते हैं? द चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एन इवेंट। इवेंट्स आर फायर्ड टू नोटिफाई कोड ऑफ इंटरेस्टिंग चेंजेस दैट मे इफेक्ट कोड एग्जीक्यूशन। और ये इवेंट बहुत तरीके के होते हैं, जैसे माउस इवेंट्स, कीबोर्ड इवेंट्स, फॉर्म इवेंट्स, प्रिंट इवेंट्स एंड मेनी मोर। हमारे कोड में कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस को हम इवेंट्स कहते हैं। एक इवेंट अकर होने के बाद हम कुछ भी काम करवा सकते हैं। माउस का सिंगल क्लिक भी एक इवेंट है, माउस का डबल क्लिक भी एक इवेंट है, कीबोर्ड की प्रेस होने अप या डाउन ये भी एक इवेंट है, हम किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं ये भी एक इवेंट है। डॉम का हर एक नोड कुछ ना कुछ तरीके से इवेंट प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हम बटन को क्लिक करते हैं तो हम उसका स्टेट चेंज करते हैं। इवेंट को हम यूज करते हैं किसी काम को ट्रिगर करवाने के लिए। ये कुछ पॉपुलर इवेंट्स हैं, जैसे रिसाइज विंडो भी एक इवेंट है। इवेंट यूजर के अलावा एनवायरनमेंट से भी जनरेट हो सकता है, जैसे बैटरी लो होने पर लो बैटरी का मैसेज आना। तो चलिए इसका एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, या इसे प्रोग्राम के तरीके से समझते हैं। अपने HTML फाइल में हम बटन बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लिक मी, सेव करेंगे। देखिए हमारा ये बटन प्रिंट होके आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, अपने इस बटन पे एक एट्रीब्यूट लगाते हैं जिसे कहते हैं ऑन क्लिक, और यहाँ पर हम लिखेंगे console.log और यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं। जब हम डबल कोट्स के अंदर हमें फिर से डबल कोट्स लगाना होता है या कोई चीज हमें प्रिंट करानी होती है तो हम सिंगल कोट्स का यूज करते हैं, डबल कोट्स का नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना है बटन वॉज क्लिक। मैं विंडो थोड़ी सी छोटी कर देती हूँ ताकि आपको दिख सके। इसे सेव करते हैं और रन कराते हैं। देखिए हमने यहाँ पर हम विंडो पे क्लिक करेंगे तो देखिए प्रिंट होके आ रहा है बटन वॉज क्लिक। जैसे ही हमने अपने बटन पे क्लिक किया, देखिए 2 टाइम, 2 बार हमने क्लिक किया, फिर से किया, देखिए 3 टाइम, 4, 5, जितनी बार अपने बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर इसकी नंबरिंग इंक्रीज हो रही है। अब हम यहाँ पर एक अलर्ट लगा लेते हैं, सेव करेंगे। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए वैसे यहाँ पर एक अलर्ट आया हेलो, और फिर ये बटन वॉज क्लिक्ड प्रिंट भी हो गया। अब हम इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ये ऑन क्लिक में हम देंगे ऑन DBL क्लिक, और यहाँ पर बटन वॉज क्लिक्ड 2 टाइम और यहाँ पर भी क्लिक मी 2 टाइम। अब इसे सेव करते हैं। देखिए हमारे 2 बटन बन चुके हैं। देखिए फर्स्ट वाले बटन पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो अलर्ट आया हेलो का और बटन वॉज क्लिक्ड। यहाँ पर देखिए हमने एक बार क्लिक किया तो कुछ भी नहीं हुआ। जब 2 बार हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हेलो अलर्ट भी आया और बटन वॉज क्लिक्ड 2 टाइम। हम जितनी बार यहाँ पर क्लिक करेंगे ये अलर्ट भी आता जाएगा और इस पे देखिए ये मैसेज भी प्रिंट होता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक DIV बना लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे दिस इज अ DIV बॉक्स। देखिए DIV प्रिंट हो रहा है हमारा। अब हम इस DIV में एक दूसरा एट्रीब्यूट लगाते हैं, वो है ऑन माउस ओवर। इसमें हम लिखेंगे console.log और इसके अंदर DIV। अब एक काम करते हैं, हम अपने CSS में आकर के पहले से हम सेव करके रन करा के देखते हैं। देखिए ये हमारा DIV बन चुका है और देखिए जैसे ही हम माउस लेके जा रहे हैं तो देखिए DIV यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। हमने क्लिक नहीं किया है, सिर्फ हमारा माउस जैसे ही DIV के पास जा रहा है तो देखिए ये 2 टाइम यहाँ पर DIV प्रिंट हो चुका है। अब हम एक काम करते हैं, स्टाइल में आ जाते हैं CSS में और यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं। बैकग्राउंड कलर लिया हमने, लाइट कोरल ले लेते हैं, कलर वाइट, बॉर्डर ले लेते हैं 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। बॉक्स बन गया है हमारा। रन करा के देख लेते हैं। देखिए हमारा बॉक्स बन चुका है। अब हम एक काम करते हैं, देखिए जैसे ही हमारा माउस इस बॉक्स के अंदर जाएगा ये DIV 4 हो गया, फिर से किया देखिए DIV 5 हो गया। जैसे ही हमारा माउस के अंदर जा रहा है देखिए ये 6 हो गया, देखिए 7 हो गया, 8 है ना, 9 हो गया देखिए हमारा DIV, और ये 10 हो गया। जैसे ही हमारा माउस बॉक्स के अंदर जा रहा है, हावर कर रहा है, वैसे ही DIV प्रिंट हो रहा है। ठीक है, This is inline event means handling event और inline means doing our work in HTML tag। जब हम HTML tag के अंदर ही जब ये events देते हैं, attributes देते हैं तो उसे inline event handling कहा जाता है। ठीक है, हमने अपने tag के अंदर ही events को, attribute को दिया है, but this is not a good way। ये एक अच्छा तरीका नहीं है, इसके लिए हम event handling का यूज करते हैं। तो चलिए हम event handling के थ्रू बना के देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन चीजों को डिलीट कर देते हैं, इसे भी डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम ID को डिफाइन कर लेते हैं। ID इक्वल टू, इस बटन को हम कोई नाम दे देंगे btn1। अब हम अपने जावास्क्रिप्ट के पेज में आ जाते हैं और यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे, लेट btn1 इक्वल टू document डॉट क्यूरी सिलेक्टर
और इसमें हम अपने बटन को पास करते हैं। नेक्स्ट लाइन पर आ जाते हैं। यहाँ पर btn1 डॉट ऑन क्लिक, यहाँ पर हम अपना देखिए एरो फंक्शन बना रहे हैं, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं एरो फंक्शन का। और यहाँ पर हम देंगे console.log में बटन वॉज क्लिक्ड। अब यहाँ पर हम चाहें तो हम यहाँ पर कोई भी वर्क अपने ये इवेंट हैंडलिंग के थ्रू कोई भी वर्क करवा सकते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम आपको करके यहाँ पे दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर हमने लेट a ले लिया और a की वैल्यू हम देंगे 20, यहाँ पर a++ और console.log में a को हमने प्रिंट करवा लिया। कहने का पर्पज ये है कि हम अपने इवेंट हैंडलिंग में कैसा भी प्रोग्राम बना के डाल सकते हैं, कैसा भी कुछ भी वर्क हम अपने इवेंट हैंडलिंग के थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, ये तो एक बहुत बेसिक सा बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है मैंने। आप यहाँ पे कोई भी बड़ा प्रोग्राम या कुछ भी जो भी आप इवेंट हैंडलिंग के थ्रू कराना चाहते हैं आप करा सकते हैं। सेव करते हैं इसे। देखिए बटन हमारा प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए बटन वॉज क्लिक्ड और यहाँ पर 21 प्रिंट हो रहा है। 21 क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए प्रोग्राम बनाया था, a को हमने वैल्यू दी थी 20 और यहाँ पर a++ कराया था, मीन्स ये 21 हो जाता है इंक्रीज होकर के। और यहाँ पर हमने a को प्रिंट कराया, मीन्स ये 21 हो गया, उसके बाद ये प्रिंट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने वहाँ पे div का प्रोग्राम बनाया था HTML में, यहाँ भी बनाते हैं। लेट div इक्वल टू क्यूरी सेलेक्टर, इसमें हमने div पास किया है। यहाँ div डॉट ऑन माउस ओवर और यहाँ पर देखिए हमने प्रिंट करा लिया माउस ओवर div। और यहाँ पर देखिए फिर से लेट बी करके हमने सेम प्रोग्राम बनाया है। इसे सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा माउस ओवर div आ रहा है और ये 31 की वैल्यू प्रिंट हो रही है। इसके अंदर कुछ भी प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने HTML से सारी चीजें हटा दी थी। देखिए यहाँ पर हमने कुछ दिया नहीं है, यहाँ पर दे देते हैं। देखिए दिस इज अ div बॉक्स और जैसे ही हमारा माउस इस पर जा रहा है, देखिए हर बार ये प्रिंट हो रहा है माउस ओवर div और 31 की वैल्यू। और जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये बटन वॉज क्लिक्ड और 21। अगर हमने इनलाइन तरीके से हैंडल किया है इवेंट को, और अगर हमने जावा से हैंडल किया है तो इवेंट हैंडलिंग में उनमें से जावा कोड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। इनलाइन कोड या HTML से जो हमने कोडिंग की थी इसकी प्रायोरिटी कम होती है। अगर हमने जावास्क्रिप्ट में कोड दिया है और इसमें HTML में भी कोड दिया हुआ है तो हमारा जावास्क्रिप्ट वाला कोड ही पहले रन होगा, इसका कोड रन नहीं होगा। अगर हमने किसी कोड को 2 बार लिखा है तो पहले वाला कोड जो है वो ओवरराइट हो जाएगा और दूसरा वाला कोड रन होगा। पहले वाला कोड रन नहीं होगा तो हम एक ही इवेंट को लिखते हैं और सारा कोड उसी में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इवेंट ऑब्जेक्ट। इट इज अ स्पेशल ऑब्जेक्ट दैट हैज डिटेल अबाउट द इवेंट। ऑल इवेंट हैंडलर्स हैव एक्सेस टू द इवेंट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड मेथड। इवेंट ऑब्जेक्ट एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास इवेंट के बारे में सारी की सारी डिटेल्स होती हैं कि वो किस टाइप का इवेंट है, क्या वो माउस का, कीबोर्ड का या पॉइंटर का इवेंट है, और उस इवेंट का टाइप क्या है, उस इवेंट का टारगेट क्या है, मीन्स वो इवेंट बटन पर किया गया है या हैंडलिंग पर या div पर या इनपुट एलिमेंट पर किया गया है या हमारी स्क्रीन पर या माउस क्लिक पर हुआ है, तब जाकर इवेंट अकर हुआ है। इस तरह की सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हमारी स्पेशल ऑब्जेक्ट सेव करके रखती है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें हम कोई फंक्शन पास कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम ई पास कर देते हैं और इस ई को यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं। देखिए हमारी ई की वैल्यू प्रिंट हो रही है। ये पूरा फंक्शन ही देखिए इसने हमें रिटर्न करके दिया है। पॉइंटर इवेंट की वेट, इसकी हाइट, सब कुछ देखिए यहाँ पर प्रिंट हो रही है और यहाँ पर इसके बहुत सारे इसके एट्रीब्यूट्स भी, प्रॉपर्टी भी प्रिंट हो रही है। अब यहाँ पर हम सिर्फ इसकी फंक्शन प्रिंट नहीं करा सकते हैं, साथ ही साथ अगर हम चाहें तो हम इसका टाइप भी प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए मैंने सेव किया, ये क्लिक टाइप का इवेंट है। अब हम इसका टारगेट भी प्रिंट करा सकते हैं कि इसका टारगेट क्या है। देखिए सेव किया हमने, देख सकते हैं आप, ये इसका टैग ही प्रिंट होकर के आ गया कि बटन ID इक्वल टू btn1 क्लिक मी बटन, ओके ना। और देखिए जैसे हमारा यहाँ पर माउस चबा रहा है तो देखिए वहां पर वो क्लिक मी सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, कलर चेंज हो रहा है उसका। इसी तरीके से ये जो हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही है ये स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली किस जगह पर प्रिंट हो रही है वो भी हम यहाँ पर प्रिंट देख सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर टाइप करना होगा e.client_x। ये हमें बताएगा कि हॉरिजॉन्टली हमारा ये इवेंट जो प्रिंट हो रहा है वो हॉरिजॉन्टली कहाँ पे प्रिंट हो रहा है और ये इसका y मतलब इसका वर्टिकली ये कहाँ पर प्रिंट हो रहा है। देखिए सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं प्रोग्राम।
हॉरिजॉन्टली 62 और वर्टिकली 15 की वैल्यू प्रिंट हो रही है। इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर ऑन क्लिक में प्रिंट कराया, वैसे यहाँ पर भी हम ये चीजें, सारी चीजें ही प्रिंट करा सकते हैं। देखिए ऊपर जैसे हमने यहाँ पे ई दिया है, कुछ भी दे सकते हैं, वो तो हमारी मर्जी है, की वेरिएबल है एक ये। तो यहाँ पर हम ईवी दिया, ईवीटी दिया, ओके, ईवीटी दे दिया है हमने। और वही सारी सेम चीजें जो हमने ऊपर प्रिंट कराई थी ऑन क्लिक के लिए, वो हम DIV के लिए भी प्रिंट करा सकते हैं। हम यहाँ से ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू को ईवीटी कर लेते हैं, हर जगह सेव करते हैं। देखिए जैसे क्लिक के लिए ये सारी चीजें ही प्रिंट हो रही थी, वैसे ही देखिए DIV के लिए भी सारी ही चीजें प्रिंट होके आ रही हैं। देखिए माउस ओवर DIV 31 का पूरा फंक्शन, इसका देखिए टाइप भी माउस ओवर है, इसका टारगेट देखिए ये है, और इसका X और Y, ठीक है, ये सारी ही चीजें देखिए आप प्रिंट हो रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए बाय।